साथियों नमस्कार। मैं काम पर से आ गया हूँ और आज का दिन बड़ा ही थकाने वाला दिन था। और इसके बाद भी मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। कुछ पुरानी जो बातें चल रही थीं, कुछ यादें चल रही थीं, उन्हीं के बारे में चर्चा करने और आपको जानकारी देने कि जीवन में कब किसके साथ क्या हो सकता है। लोग जिन्हें अपना समझते हैं वो अपने होते भी हैं या परायों से भी खतरनाक होते हैं। पराये से खतरनाक तो नहीं कह सकते, क्योंकि पराये तो अपने बन भी सकते हैं। जो अपने होते हैं वो अपने होते भी हैं या दुश्मनों से भी खतरनाक हो सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि दुश्मन ही होते तो अधिक बेहतर था। अपना बनने का नाटक करने की जरूरत क्या थी। केवल रिश्ते में खून से सगा होना यदि किसी को अपना बना देता है, यदि किसी को अपना बना देता है, यदि किसी को अपना बना देता है, तो काश अच्छा होता कि मेरा किसी के साथ रक्त संबंध हुआ ही ना होता। खासकर मुझे जन्म देने वाले माता पिता की और जो संतानें हैं उनसे, क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्होंने हर तरह से प्रयास किया मुझे नष्ट करने का, खत्म करने का, और फिर भी आज तक माँ काली की कृपा है कि आज तक मैं हूँ। मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, मात्र माँ काली की कृपा के कारण। नहीं तो उन लोगों ने तो ऐसी ऐसी चाल चली थी। मेरे बड़े बेटे को पागल करने का षड्यंत्र रचा गया था। बहुत छोटा था ना, मुश्किल से 2 साल का ही हुआ था। और मेरी माँ के दबाव में मैं अपने भाई के घर गया था उसे लेकर। गर्मी का समय था और गर्मी का समय होने के साथ ही उसको सर्दी जुकाम और खांसी बहुत हुई थी। और मेरे भाई के घर मैं गया था। मेरी भाभी ने, ऐसे वो कभी पानी तक नहीं पूछती थी, लेकिन उस दिन माँ के सामने दिखाने के लिए एक कांच के गिलास में ऑरेंज शरबत, ठंडा फ्रिज का पानी के साथ, और उसमें 3-4 बर्फ के टुकड़े डालकर लाई थी, क्योंकि वो देख चुकी थी कि मेरा बेटा खांस रहा है। और उसके बाद वो लाई थी। हालांकि मेरी माँ, जैसे एक एपिसोड में मैंने कहा था ना, मूर्ख माता, कपटी पिता, धूर्त बहन और चोर भाई से बचकर रहना चाहिए। तो माँ, मेरी माता की मूर्खता ऐसी रही कि जो उन लोगों ने कहा वही सच है। तो इसलिए मेरी माँ ने अपने सामने इन चीज़ों को देखा भी, फिर बाद में माँ ने कह दिया कि हमको तो याद ही नहीं है कि ऐसा हुआ था। कैसे कहती भाई सच्चाई, उन लोगों के खिलाफ हो जाता ना। तो खैर, आज ये बताने के लिए अभी नहीं आया हूँ, इसकी चर्चा आगे चलकर मैं करूँगा। तो पिछले अंक में मैं आपको बता रहा था कि रांची से मैं दिल्ली जाने वाला था, दिल्ली चला गया था। और दिल्ली जाने के बाद मेरे भाई का दबाव बना कि तुम हम लोग के साथ आकर रहो, मतलब मेरे भाई और भाभी के साथ। तो वही भाभी जो मेरे पिता के ऊपर ईंट उठा चुकी थी, जिस भाभी के कारण मेरे पिता को हवालात जाना पड़ा था, थाने जाना पड़ा था, और रात काली हुई थी, उसी भाभी के कारण मेरी माँ को कितनी गंदी गंदी बातें सुननी पड़ी थी। जब माँ और पिताजी सदर थाना गए थे मेरी भाभी और उनके घर वालों के कारण, तो मेरी माँ के सामने माँ से पुलिस वालों ने इतनी गंदी गंदी बातें कही थी, सोचता हूं तो खून खौल उठता है। ऐसी ऐसी बातें कही थी जो शोभा नहीं देती। मेरी माँ की इज्जत पर आ गई थी बात। उन लोगों ने बस
आपको इतना संकेत दे दूं, उन लोगों ने इतना ही कहा था कि हम 4 पुलिस वाले अगर अभी इस लेडीज के ऊपर, अब समझ जाइए, इसके बाद भी मेरे माँ और पिताजी की आंखें नहीं खुली थी। उन लोगों ने मेरे उसी भाई और उसी भाभी की शादी को सहमति दी थी और उस शादी में मेरे पिताजी सुपारी खाकर आए थे, अभिमंत्रित सुपारी खाकर आए थे, जिसने मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और मेरे पिताजी आज कहने को तो बहुत बड़े विद्वान हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, पुरी में हैं, पुरी में शंकराचार्य जी महाराज के निकट हैं, परंतु आंखें आज भी नहीं खुली। उनकी नज़रों में आज भी मेरी बात झूठी है और उन लोगों की बात सही है। एक एक बात छिपाते रहे। मेरा जो दिल्ली वाला फ्लैट जिसे मेरे भाई ने हड़प लिया, उसी भाई ने जो मुझे अपने घर में रहने के लिए ज़बरदस्ती बुला रहा था, जिसने बुलाया था, दिल्ली में जो फ्लैट मेरा था उसको हड़प लिया। और मेरे पिताजी और मेरी माँ बाकायदा गए थे उस फ्लैट का बचा हुआ पैसा चुकाने। और ये सब होने के बाद भी मेरे पिताजी की आंखें आज तक नहीं खुली। मेरी माँ मर गई, मर नहीं गई मतलब मार दिया गया। मेरे भाई, मेरी बहन, इन सब ने षड्यंत्र के तहत मेरी माँ को मार दिया। फिर भी मेरे पिताजी की नज़र में वो लोग अच्छे हैं। मेरी बहन ने मेरे बाप को पूरी तरह लूट लिया, लेकिन मेरे पिताजी की आंखें आज तक नहीं खुली। उनकी नज़र में आज भी विवेक गलत है। इमोशनल मैसेज लिखते हैं कि विवेक, मैं तो तुम्हें कॉल करूंगा, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, सभी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए फ़ोन करूंगा, तो तुम्हें भी करूंगा। पहले कहाँ थे वो मेरे पिताजी, जब मुझे बहुत अधिक आवश्यकता थी? जब दिल्ली में मैं, एक समय ऐसा आया था, मैं बहुत भयंकर डिप्रेशन में था, मैं अपनी माँ को फ़ोन करता था, पिताजी को फ़ोन करता था, माँ मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मैं मर जाऊंगा, मैं तड़प रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, अकेला हूँ, माँ आ जाओ, माँ, पिताजी आ जाइए। और मेरे भाई के दबाव में उन लोगों ने मुझसे संबंध तोड़ लिया था। माँ ने स्पष्ट कह दिया था कि नहीं बेटा, विनय का कहना है कि हम लोग नहीं आ सकते हैं। उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था मेरे जीवन में जिसके कारण ये सब षड्यंत्र रचा गया। और मेरे भाई और मेरी बहन के षड्यंत्र के कारण मेरे पिताजी ने मुझे पूरी तरह बेदखल भी कर दिया था। यदि वो बाप होते और वास्तव में जो आज वो नाटक दिखा रहे हैं, प्रेम का ढोंग रच रहे हैं, प्रेम का, आज वानप्रस्थी हो चुके हैं, मेरी माँ को कष्ट देकर वानप्रस्थ ग्रहण किया था उन्होंने, वो पिता आज बहुत प्रेम आ रहा है इस बेटे पर। प्रेम आ रहा है कि क्या आ रहा है वो साफ परिलक्षित हो रहा है, नजर आ रहा है। अगर वो इतना प्रेम करते थे तो किसी के भी दबाव में आकर मुझे बेदखल तो नहीं कर सकते थे। मेरे भाई ने ऐसा षड्यंत्र रचा, मेरे भाई से अधिक मेरी भाभी ने, मेरी भाभी का षड्यंत्र मेरे भाई पर और भाई का दबाव पिताजी पर और बहन पर। बहन ने भी समझा दिया पिताजी को कि विवेक को बेदखल कर दीजिए पिताजी, नहीं तो बहुत भयंकर हो जाएगा। और मेरे पिताजी ने बेदखल कर दिया, अखबारों में प्रकाशित करवा दिया। अब भले वो कहते हो कि हम तो उसको वापस ले लिए हैं, लेकिन उसका क्या मतलब? समय पर जो चीज नहीं मिली तो वो बाद में मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय मुझे आवश्यकता थी अपने माँ बाप की, उस समय कोई नहीं था मेरे पास। मेरी माँ नहीं थी, मेरा बाप नहीं था, मात्र मेरे उसी कुटिल धूर्त चोर भाई के कारण। खैर, आता हूं उस बात पर। जब मैं दिल्ली गया, मेरे भाई ने मुझे बुलाया, मेरी माँ ने कहा कि बेटा वो तुम्हारा भाई है, तुमसे बड़ा है, वो जो कहता है सही है बेटवा, जाओ उसी के पास रहो। मन मारकर मैं गया वहां। और मैं वहां गया क्या, मैं तो एक कर्मचारी बनकर रह गया। शुरू में मेरा भाई जहां
जॉब करते थे वहां वो मुझे अपने साथ ले जाया करने लगे, और उनका जो भी काम था वो मैं करता था। उनका काम था घूमना फिरना हो गया, जो भी न्यूज लिखना है या ट्रांसलेशन करना है, कुछ भी करना है, उनको उससे मतलब नहीं। खाली मुझे कह दिया विकी ये चीज इतना ट्रांसलेट करना है, विकी ये न्यूज बनाना है, मैं करने लगा। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, वो काम मैंने किया, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ कि मैं अनुवाद ट्रांसलेशन को और गहराई से समझ सका। लेकिन जिस तरह का बर्ताव हुआ नौकरों वाला,